अभी भी लोग इंडिया में ऑलमोस्ट 50% लोग मेरी तरह आज भी एक स्किनी हैं जो अपना वेट गेन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। पर जब मैं स्किनी फेस में था वेट गेन करने को लेकर, उसी वक्त मेरे पास बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन थी। मुझे लगता है वेट गेन ना होने का रीज़न हो सकता है ये 10 वेट गेन मिस्टेक्स और मिथ, जो मैं तुम्हारे साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। जाने अनजाने में हम गलतियों से अपने वेट गेन प्रोसेस को मिस आउट कर देते हैं। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ वो 10 वेट गेन मिस्टेक्स और मिथ मिसकंसेप्शंस को इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूँ, जो तुम्हारा वेट गेन होने में रुकावट डाल रही हैं। चलो भाइयों, एक एक करके उनको जानते हैं। जब हम एक स्किनी और एक पतले बंदे होते हैं तो हम अपना उस टाइम वेट गेन करने के लिए प्रॉब्लमों से जूझ रहे होते हैं। इस बीच कई लोगों को ये सुनने को मिलता है कि हाई कैलोरी जंक फूड खाओ। उन जैसे लोग जो अपना वेट गेन करना ही चाहते हैं, वे लोग वेट गेन को सोचकर जंक फूड खाने लगते हैं, पर ये एक हेल्दी तरीका नहीं है अपना वेट गेन करने का। ऐसे जंक फूड को खाने से अवॉइड करो जो तुम्हारी हेल्थ और बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तुम्हें ध्यान देना होगा अपनी डाइट की तरफ। जो भी तुम अब तक बैड कैलोरीज फूड खा रहे थे उनको कंज्यूम करने की बजाय अपनी डेली डाइट में रॉ फूड को खाना शुरू करो, जिससे तुम क्लीन वेट गेन कर सको। हमारे चारों तरफ गुड हेल्दी फूड मिल जाते हैं, जो कि हैं ओट्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन जैसे फूड्स को खाया करो। ऐसा करने से न्यूट्रिशन को लेकर तुम्हारे अंदर एक अच्छी हैबिट आएगी और वेट गेन करते हुए अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज पर भी रखोगे। तुम्हें पता है अब लोगों का क्या कहना हो गया है, तुम्हें अपना वेट गेन करना है तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग को करना बंद करना होगा, जिससे तुम्हारी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। पता नहीं ये कहाँ से स्टूपिड मिथ आते हैं। तुम्हें मसल बिल्ड करनी हो या फिर फैट लॉस, वेट गेन करना तुम्हारे लिए नेसेसरी हो जाता है। ट्रेनिंग तो हमारी फिटिंग जर्नी की लाइफ का वो सा है जो हमारे माइंड में एक ड्रीम गोल फिजिक होती है, उसे पाने के लिए हमें अपने आप को हर दिन ट्रेन करना होता है। जिम में जाकर खुद से वेट ट्रेनिंग करना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप अपनी मसल्स को ट्रेन करने के लिए वेट की मदद से मसल्स को स्टिमुलेट कर ट्रेन करते हो, उसी वक्त हमारी मसल ग्रुप पर स्ट्रेस आता है और हमारे मसल सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं। अब इस ब्रेक डाउन हुई मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और रिकवरी की मदद से मसल प्रोटीन सिंथेसिस अपने आप को रिपेयर करके मसल ग्रोथ करते हैं। ट्रेनिंग करते वक्त तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। करंटली तुम एक ब्रो स्प्लिट वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, मतलब पूरे हफ्ते में एक ही मसल ग्रुप को एक ही बार ट्रेन कर रहे हो, जैसे मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे शोल्डर। बिल्कुल तुम इस स्प्लिट से मसल्स को स्टिमुलेट देकर अपनी मसल बिल्ड कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा करना एफिशिएंट नहीं होगा। इसी वजह से ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए अपनी मसल्स को पर वीक में कम से कम 2 से 3 टाइम ट्रेन करना होगा। इसके लिए तुम लेग्स पुश पुल वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तुम लोगों को ये तो जरूर सुनने को मिला होगा लोगों के मुंह से कि जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे उतना ही ज़्यादा वेट गेन करोगे। इस चीज़ पर कई लोग ट्रस्ट भी कर लेते हैं। बेसिकली प्रोटीन का हमारी बॉडी में काम क्या होता है? प्रोटीन हमारी मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्ब्स, फैट में से जितना प्रोटीन लेना वेट गेन के लिए जरूरी होता है, उतना ही बाकी कार्ब्स और फैट भी लेना जरूरी होते हैं। पहले तो हमें अपने दिन भर का प्रोटीन इंटेक पता होना चाहिए। जैसे मेरा प्रोटीन इंटेक है 140 ग्राम, जो मेरे बॉडी वेट 63 kg को 2.2 से मल्टीप्लाई करने पर आया है। प्रोटीन इंटेक के बारे में तो पता चल गया, लेकिन कार्ब्स और फैट कितना लेना है एक बार एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2300। एक कैलोरी सरप्लस में एंटर करने के लिए मैं 200 कैलोरीज को ऐड करूंगा, जो आएंगी ऑलमोस्ट 2500, क्योंकि मैंने पहले ही अपना 140 ग्राम प्रोटीन इंटेक निकाल लिया था अपने बॉडी वेट को 2.2 से मल्टीप्लाई करके। अब हार्मोनल फंक्शन के लिए तुम अपने टोटल कैलोरीज में से 30% कैलोरीज फैट से ले सकते हो और बाकी बची कैलोरीज को कार्ब से भर सकते हो। तुम्हें सीरियसली अपना वेट गेन करना है तो इन 3 मैक्रोस को बैलेंस करके चलना होगा। तुम लोग आज भी अपना वेट गेन करने के लिए अपने फेवरेट यूट्यूबर या फिर अपने बॉडी बिल्डर की फुल डे ऑफ ईटिंग या डाइट प्लान को देखकर कॉपी पेस्ट करते हो। ऐसी कोई फिक्स डाइट नहीं होती जिसको आप फॉलो करके अपना वेट गेन कर सको, बिकॉज हर इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट होती है। यदि तुम्हें कॉपी करनी है तो तुम मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग से डाइट आइडिया चुरा सकते हो और मील आइडिया चुरा सकते हो, पर और किसी की फुल डे ऑफ ईटिंग या डाइट प्लान को एग्जैक्टली कॉपी करने से तुम्हें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तुम्हें अपने बजट को देखते हुए जो चीज़ें तुम्हारे लिए अलाउ करती हैं, उन्हीं चीज़ों को ही देखते हुए खुद का एक डाइट प्लान बनाओ। ये है घी। यदि मैंने फैट खाया तो मैं अपनी बॉडी के ऊपर फैट स्टोर करूंगा। ये एक गलत अफवाह है। फैट बेसिकली हमारे हार्मोनल फंक्शन और हमारी कैलोरी इंटेक को पूरा करने में काम करता है। कोई एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट,
जिसको खाने से हमारा फैट गेन होता हो। यदि तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर फैट गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है तुम लोग एक कैलोरीज ओवर सरप्लस में खा रहे हो। तो ऐसे में फैट गेन होने के चांसेस होते हैं, ना कि फैट को खाने से फैट गेन होता है, बल्कि बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा या कैलोरी सरप्लस में ओवर ईटिंग करने से तुम फैट पुट ऑन करोगे ही। यदि तुम्हें अपनी बॉडी में बिना फैट गेन करे अपना वेट गेन करना है तो एक छोटी सरप्लस में खाओ, यानी कि 100 या 200 कैलोरी सरप्लस में। पर डे अपना डेली प्रोटीन इंटेक पूरा करो। 2020 में जब मैंने वेट ट्रेनिंग करना शुरू किया था तब मेरे को लोगों के मुंह से उस टाइम ये सुनने को मिलता था कि तुम लोगों को अपनी बॉडी में कटिंग करनी है तो हाई रेपिटेशन करो, और या अपना वेट गेन करना है तो लो रेपिटेशन करो। 2020 से 2024 तक टाइम बदला, लेकिन ये मिथ अभी भी है। प्लीज़ भाइयों ध्यान में रखो, फैट लॉस या वर्किंग करते वक्त आपकी एक ही चीज़ चेंज होती है, वो है डाइटिंग। बाकी आपके वर्कआउट और रिकवरी वैसे की वैसे ही रहते हैं। रिकवरी आपकी 7 to 8 आवर्स रहती है। तुम लोग अपना वेट गेन करने के लिए हैवी वेट के साथ एक्सरसाइज में लो रेपिटेशन लगाने लगोगे, बिना टेक्निक और बिना फॉर्म के, जिससे तुम अपने आप को अनसेफली ट्रेन करते हो। लो रेपिटेशन कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज में किए जाते हैं, जैसे स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट। इस मिस्टेक से दूर रहते हुए तुम्हें वेट गेन या मसल बिल्ड करने के लिए हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करनी चाहिए। आइसोलेशन एक्सरसाइज में 8 to 12 रेप रेंज के बीच में ट्रेन करना और कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज में 6 to 10 रेप रेंज के बीच में ट्रेन करना। देखो भाइयों, तुम अपना वेट गेन करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम दिन भर में 2 या 3 मील पर ही डिपेंड रहते हो। ये वेट गेन करने के लिए इनफ नहीं है। एक साथ हैवी मील को खाना ये भी गलत है, क्योंकि बॉडी फूड को जितना एक साथ एब्जॉर्ब करती है उतना ही करती है, बाकी बचे को फैट में स्टोर कर देती है। इसी वजह से तुम्हें अपनी मील को फ्रीक्वेंसी में खाना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज, तुम्हें अपना वेट गेन सीरियसली करना है तो दिन भर में कम से कम 5 से 6 मील तुम्हें खानी चाहिए। इस गलती को तुम भाइयों मेनली अभी भी कर रहे होंगे, इंक्रीजिंग कैलोरीज टू क्विकली। वेट गेन करने के लिए तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खाना होगा, यानी कि अपनी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज की जरूरत से ज़्यादा खाना खाना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी कैलोरी सरप्लस है 3000 और तुम एक्साइटमेंट में 4000 कैलोरीज खाने लगते हो। ऐसा करने से तुम स्टार्टिंग के 1-2 हफ्तों के लिए तुम्हारा वेट गेन फास्ट होता हुआ दिखाई देगा, पर एक ऐसा टाइम आएगा जहां तुम्हें देखेगा कि तुम्हारा वेट गेन बढ़ना बंद हो गया है। उस टाइम तुम्हारे माइंड में ख्याल आएगा कि यदि मैंने 4000 कैलोरी से ज़्यादा खाया तो मेरी तो खाना खाने को लेकर बाट लग जाएगी। फिर तुम एक गलत सिचुएशन में फंस जाओगे। तुम्हें फिर रिवर्स डाइटिंग करनी होगी अपने वेट गेन प्रोसेस को रीस्टार्ट करके। मैंने भी ये गलती करके अपना टाइम वेस्ट किया है कैलोरीज को क्विकली इंक्रीज करके। तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में स्लोली कैलोरीज को इंक्रीज करना है, जैसे 200 या 300 कैलोरीज के बराबर। ये बात तो तुम्हें जरूर सुनने को मिली होगी कि तुम्हें अपना वेट गेन करना है तो तुम्हें अपने आप को हार्ड ट्रेन करना होगा। इसी सोच से तुम अपने एक पर्टिकुलर हिस्से मसल्स के लिए कई गुना ज्यादा एक्सरसाइज लगाते हो। जब अगली बार नंबर आता है मसल्स को ट्रेन करने का तो उस वक्त मसल्स को ट्रेन करने के दौरान मसल्स में पेन और सोरनेस रहती है। ऐसा करना बंद करो भाइयों। एक मसल ग्रुप को फुल रिकवर होने में 48 से 72 घंटे का टाइम लगता है। जितना फोकस मसल्स को ट्रेन करने में देना होता है उतना ही फोकस मसल्स को रिकवर करने में भी देना होता है। तुम्हें अपना वेट गेन करने के लिए हर मसल ग्रुप के लिए 10 to 20 पर वीक सेट लगाने चाहिए। बड़ी मसल के लिए 20 सेट और छोटे मसल ग्रुप के लिए 10 सेट पर वीक लगाने हैं। जब वेट गेन करने की बारी आती है तो लोग सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं। सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री में मास गेनर जैसे सप्लीमेंट्स पर लोग ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं अपना वेट गेन करने के लिए। चलो मान लिया सप्लीमेंट्स तुम्हारी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं वेट गेन करने में, पर जब तक तुम हर दिन डाइटिंग करके एक कैलोरी सरप्लस में कंसिस्टेंसी के साथ नहीं खाओगे तो तुम्हारे लिए वेट गेन करना मुश्किल है। मास गेनर सप्लीमेंट्स थोड़ी बहुत कैलोरीज इंटेक्स बढ़ाने में मदद करता है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। भाइयों, यही है वो 10 वेट गेन गलतियां जो तुम्हारा वेट गेन होने से तुम्हें रोक रही हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इन गलतियों को आगे से अब नहीं करोगे और इस वीडियो को एक ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करना जिसे सच में इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में। मेहनत करते रहो, स्टे सेफ एंड टेक केयर।